हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कुछ क्वेश्चन जो कि सिर्फ आपको ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाएंगे। ये पिछले साल के ही क्वेश्चन है, ठीक है। मैथमेटिक्स के बताएंगे, क्योंकि होगा क्या कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो हो जाएगा जो आता रहेगा, बट मैथ में अगर दिमाग नहीं लगाएंगे आप अपने से तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम ये सारी चीज़ों को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में सीख लेंगे। हमने पहले वीडियो में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए भी हुए हैं और बताए भी हुए हैं कि कैसे आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हमने बताया हुआ है कि कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं मैथ के। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं कि जैसे बहुत से लोगों का प्रॉब्लम होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम में क्या है कि रोलिस थ्योरम, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आया था जो पिछले साल रोलिस थ्योरम पे, ठीक है। अब क्या है कि ये बोल गए कि क्या होता है, तो मान लीजिए कि एक भी कंडीशन पता है तो क्या हम इससे भी आंसर निकाल सकते हैं या हम इसको छोड़कर चले आएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे या कम टाइम में कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, तो वो देख लेंगे। तो हमने कल एक पिछले वीडियो में फिजिक्स का एक क्वेश्चन दिया था, तो वहाँ पे जो लोग आंसर बता रहे हैं या कुछ लोग तो रिप्लाई नहीं किए, एक लोग का रिप्लाई आया तो वो बताए थे कि जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस या एक्सपेंड करने पे वो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो उनका गलत है, ठीक है। तो एक बार अपने से ट्राई कीजिएगा, अगर जो लोग नहीं देखे तो वहाँ से एक बार अपने से सॉल्व करके आंसर उसका बताइएगा। फिर हम अगले वीडियो में फिजिक्स का लेकर आएंगे तो उसमें हम उस क्वेश्चन को भी बताएंगे और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो उसका ऑप्शन कुछ और है, ठीक है। तो एक बार फिर से सॉल्व कीजिएगा जो लोग नहीं सॉल्व कर पाए हैं या जो लोग सोचे होंगे कि डायरेक्ट एग्जाम में कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब यहीं पे सॉल्व करेंगे तभी आपका एग्जाम में भी सॉल्व होगा, ठीक है। तो जो लोग हैं प्रयास एक बार जरूर करें, भले ही गलत हो या सही हो। तो वहाँ से आप देख लेंगे, यहाँ पे हम सीख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आया वो था रोलिस थ्योरम पे, ठीक है। यहाँ पे कोई फंक्शन दिया गया है, ठीक है, और रोलिस थ्योरम पूछा गया है कि यहाँ पे दिया गया है कि होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो रोलिस थ्योरम का आपको पढ़े भी होंगे कि इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो पहला कंडीशन है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी के बराबर होना चाहिए। एफ ए और बी क्या है, ये जो आप ए और बी जो इंटरवल दिया गया है 1 और 2 3 यहाँ पे, तो वही आपका ए है और बी है, ठीक है। ये इसके बराबर होना चाहिए। वो भी होता है कि डिफरेंशियल होना चाहिए कंटिन्यूस, लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन दे देगा तो ये हमारा एक कंडीशन होना चाहिए पहला, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं, इससे क्या हमारा सिर्फ इसी से आंसर मिल सकता है या कुछ और का सॉल्व करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। देखिए एफ ए एफ वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ थ्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम रख लेते हैं, 1 का क्यूब हो जाएगा, बी 1 का स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा। देखिए ये हम जो बता रहे हैं वो सिर्फ किसके लिए बता रहे हैं, बीएचयू में, क्योंकि जेई मेन में और जेई एडवांस में ऐसा कुछ भी नहीं देगा कि आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही कर पाए। एक बार चेक जरूर कर लेंगे, अगर नहीं दिया है तो आप सिंपली जो मेथड है उसी से सॉल्व करेंगे। बट बीएचयू में बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने भी सॉल्व किया था और आप देख भी सकते हैं पिछले साल क्वेश्चन में, जो पिछले साल आए हैं 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शन से आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो वहां पे आप 5 क्वेश्चन समझ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं सिर्फ ऑप्शन से, वो भी मैथ में। तो ये समझ रहे हैं कितना टाइम आपका रिड्यूस कर देगा। सिर्फ आपका मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लेगा और पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे सिर्फ ऑप्शन से, ठीक है। हमने सारे बताए भी हुए कि कैसे सॉल्व करेंगे। वो बड़ा वाला क्वेश्चन जो एक तरह से मैक्सिमम मिनिमम वाला भी बताए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो जो लोग नहीं देखे वहां से एक बार जरूर देख लीजिएगा कि अगर कभी भी वैसा क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, 1 का क्यूब प्लस बी 1 का स्क्वायर प्लस ए और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो इससे नहीं है। और क्या है, 3 के बराबर कर देंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा प्लस बी इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ए इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 हो गया प्लस बी हो गया प्लस ए हो गया, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 27 आ गया, यहाँ पे 9b हो गया, ठीक है। यहाँ पे 3a हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसको एक साइड सबको भेज देते हैं, ठीक है, 0 के बराबर कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 2a हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा, 8b हो जाएगा प्लस 26 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 और a प्लस 4b और 13 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब देखिए ए और बी निकालना है आपको, तो 2 इक्वेशन, एक और इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो इससे पहले आप एक बार जरूर हर स्टेप पे चेक करेंगे कि क्या हमारा कोई एक और मिल सकता है क्या, आंसर इसी से मिल सकता है क्या। तो जो लोग भूल गए हैं फार्मूला या इनको नहीं पता चल रहा है कि अगला इक्वेशन कैसे लिखें, तो उनके लिए ये देखिए ऑप्शन कैसे चेक करेंगे। तो ये देखिए ए और बी जो है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए सिंपली,
समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे आपका एक इक्वेशन आ गया और ए बी का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए एक और इक्वेशन चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि आपको नहीं आ रहा है दूसरा इक्वेशन कैसे निकाले, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ए और बी दिया उसी से एक बार सॉल्व कीजिए। हो सकता है कि ऐसा ही ऑप्शन एक ही ऑप्शन हो जिससे आपका आंसर निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 है और 5 है। तो आप एक बात ये समझ लीजिए कि जब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या दोनों पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव मिलकर जीरो बन सकते हैं। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इलिमिनेशन मेथड सीखेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये मतलब दूसरा ऑप्शन। तो यहाँ पे ए, चलिए यहाँ पे माइनस है तो हो सकता है कि आपका आंसर आ जाए। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 11 रख लेते हैं और बहुत ज्यादा आपका टाइम भी नहीं लगेगा। 4 इंटू -6 हो जाएगा बी का वैल्यू और प्लस 13 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जीरो आ रहा है क्या, तो देखिए ये 24 हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे और ये भी 24, तो ये जीरो के बराबर आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा अभी के लिए। ये देख लेते हैं ये दोनों सही है कि नहीं। तो आपको क्या पता है, ये देखिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो आप ये सबसे बड़ी बात है कि ये कभी तीनों पॉजिटिव होके जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, a इक्वल टू -11 और b इक्वल टू 5। बस आपको चेक क्या करना है, दो ही तो चेक करना है, दो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाना है कि आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं लास्ट वाला। यहाँ पे -11 रख देते हैं +4 बी। देखिए यहाँ पे आप सिंपली एक बार ऑब्जर्व कर लेंगे तब भी पता चल जाएगा कि यहाँ से भी जीरो नहीं आएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -11 हो गया, ये देखिए -11 और +13, तो ऐसे ही +2 आ गया। और यहाँ पे करेंगे तो ऐड तो होगा ही, मतलब जीरो नहीं आने वाला। तो आपका एक ही ऑप्शन है जो आपको जीरो बनाएगा और वो सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे बीएचयू बीएससी में मिल जाते हैं। आप एक बार जरूर से ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके ये जो 10 से 15 नंबर है इजिली बढ़ जाएंगे, ठीक है। वैसे आप तो सॉल्व करेंगे ही जो क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन से क्वेश्चन समझ में आ जाता है, जैसे हमें सॉल्व करना रहता है तो हम सिंपली यही करते हैं, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है कि हम पूरा 2 इक्वेशन लिखे, क्योंकि हमें कन्वेंशनल तो सॉल्व करना नहीं है, वहां पे स्टेप्स तो दिखाना नहीं है कि हमें इस तरह सॉल्व करना है, हमें तो आंसर ही टिक करना है ना। तो यहाँ पे हम इस टाइप के क्वेश्चन को मतलब इस तरह से ही सॉल्व करेंगे कि हमारा जब एक ही ऑप्शन से बन जा रहा है, हमारा यहीं पे आंसर मिल जा रहा है, तो हमें क्या जरूरत है दूसरे सॉल्व करने का, ठीक है। तो चलिए किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो पूछ लेगा, हम अगले वीडियो में करेंगे कोशिश कि इसको अच्छे से बताया जाए। बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं यार, बन जाते हैं सिंपल, हमने बताया भी वीडियो में। एक तरह से देखा जाए तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बताए हैं, 2 क्वेश्चन आए थे वो सिर्फ 1 मिनट के अंदर हो जाएंगे, वहां पे ट्रिक भी सीखे थे कि कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। या ऑप्शन से भी लगाएंगे, या आप बहुत सारे क्वेश्चन आप देख लेंगे पिछले वीडियो में, वहां पे हमने बताया भी हुआ है, ठीक है। यूपीटीयू में भी ऐसा मतलब इस टाइप के बहुत सारे मिल जाते हैं। लेकिन आपका जेई हो गया या जेई मेंस में भी अगर एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, अगर ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जेई एडवांस में एक भी नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं देंगे कि चारों सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो वहां पे आपको सब सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। लेकिन ये हम एग्जाम जो बता रहे हैं वो यूपीटीयू है, बीएचयू बीएससी है, यहाँ पे आप जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं वहां पे आपको इजिली सॉल्व करने को मिल जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है पिछले साल में, ठीक है। अब जैसे हम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं ये हम मतलब आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया है कि ए पार्टिकल मूव्स है, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में देख लेंगे एक बार, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हिंदी, ठीक है। तो एक बार आप अपने से देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करने का ट्रिक बता रहे हैं वो आप समझ लेंगे। ए पार्टिकल मूव्स एलॉन्ग ए कर्व, मतलब एक कोई कर्व दे दिया गया है, कोई भी है, ठीक है, उसके एलॉन्ग एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज 8 टाइम्स, मतलब यहाँ पे कुछ शायद छूट गया है, आप एक बार क्वेश्चन में देख लेंगे। रेट ऑफ है वाइट कोऑर्डिनेट, मतलब वाई बाई यहाँ पे कुछ एक्स होगा, ठीक है, ये 8 टाइम्स होगा, मतलब चेंज कर रहा है, ठीक है। एक बार देख लेंगे, शायद हो सकता है कुछ क्वेश्चन में गलत हो जाए, मतलब गलत लिख दो, लेकिन इससे हमें नहीं मतलब हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसके बिना ही, ठीक है। चलिए हम सीखते हैं कैसे। ये पार्टिकल मूव्स एलॉन्ग ए कर्व, ठीक है, द पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब पूछा गया है कि कौन सा पॉइंट है कर्व पे, एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज 8 टाइम्स एज, मतलब यहाँ से देखा जाए तो एक तरह से एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए, मतलब वाई जो कोऑर्डिनेट है वो 8 टाइम्स क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, ठीक है। अब देखिए ये वाला लाइन एक बार अपने से देख लीजिएगा जो क्वेश्चन में, ठीक है। ये हम बिना इस लाइन के ही सॉल्व कर लेंगे, हमें बस पता है कि जो पूछा है वो क्या है। कोई पॉइंट पे, मतलब जो कर्व है उसी पे, जैसे कोई एक कर्व होगा, ठीक है, इसी पे एक पॉइंट पूछा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे x1 है, y1 है, या जो भी है, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे x2 y2 है, जैसा कि ऑप्शन में देखने को मिल जा रहा है कि 2 पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली ये हम
चीज़ तो ऑब्जर्व कर ही सकते हैं कि जो भी हमारा कर्व पे पॉइंट होगा वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, क्योंकि इसी पे पूछा है ए पार्टिकल मूव्स, मतलब कोई पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है कर्व पे, ठीक है। द पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब जो पूछा है वो किसी कर्व पे है, मतलब जो दिया गया कर्व उसी पे है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये जो पॉइंट है इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन को ही चेक कर लेते हैं। हो सकता है कि आपका एक ही ऑप्शन हो जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करे, तो वो आपका सिंपली आंसर हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा होगा तब हम सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सिंपल दिया भी हुआ है कि आप इजिली चेक कर पाएंगे, ऐसा बहुत टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या है 6y प्लस एक्स क्यूब, या मतलब उन लोगों के लिए जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन, उनका पास टाइम बचा हुआ है, तो वो लोग सिंपली क्या है ऑप्शन देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नहीं आता है कैसे सॉल्व करना है, लेकिन ऑप्शन तो आप चेक कर सकते हैं ना। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए 6 × 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कर लीजिए 3 इस का क्यूब और प्लस यहाँ पे ऐसे भी देखने को मिलेगा कि 27 + 2 ये कभी भी बराबर नहीं होगा। तो ये तो आपका ऑप्शन चला गया, ये तो कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं। जो आसान वही कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं। यहाँ पे 4 10 है, चलिए ये 4 10 ही ले लेते हैं। यहाँ पे -31 थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए y का वैल्यू कितना है 10 है, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे क्यूब हो गया +2 हो गया। तो ये देखिए 64 मतलब 4 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, +2 66 आ गया। यहाँ 60 क्या ये बराबर है, नहीं है। तो ये भी आपका ऑप्शन चला गया, ठीक है। तो 2 ऑप्शन चलेगा सिंपली। अब बचा गया 2 ऑप्शन बचा, इसमें भी चेक कर लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो यहाँ पे देखिए इसको देख लेते हैं 4 और 11 को। तो यहाँ पे देखिए 4 और 11 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 11 का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 11 है। यहाँ पे 4 का वैल्यू यहाँ पे अभी सॉल्व किए थे, 4³ + 2 कितना होगा 66, और ये 66 के बराबर हो गया। चलिए ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। एक और ऑप्शन बच जाता है, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए ये आप देख के ही सिंपली सॉल्व कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे -4 है +11, जब ये सेटिस्फाई कर गया है तो ये आपका नहीं ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑड फंक्शन है। यहाँ पे देखिए x³ और +2 है। यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो -64 + 2 होगा, और y का वैल्यू क्या है सेम ही है। तो 66 = कितना हो गया -62 हो गया। तो ये आपका बराबर है, नहीं है। तो ये भी ऑप्शन गया। बचा क्या आपका ऑप्शन 3, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये आपका यही ऑप्शन सही है। अब मान लीजिए कि बहुत से लोग होंगे कि थोड़ा सा एक बार और चेक कर लेते हैं कि ये वाला भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। देख लो भाई, जो भी है देख लो ना, मतलब क्या ही करना है, आपके पास टाइम बचा, आपके पास पता ही नहीं कैसे सॉल्व करना है, तो ये तो चेक कर सकते हो। वैसे इसको भी चेक कर लोगे, अगर सारे कैंसिल हो गए तो आप सिंपली इसको भी आंसर टिक कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत से लोग चाहेंगे कि चलो इसको भी देख सकते हैं, मतलब टाइम बचा है उनके पास, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं 4 और -31/3 को। तो यहाँ पे 6 × कितना हो जाएगा -31/3 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना है -x³, मतलब 4 का क्यूब हो गया और +2 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो -62 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कीजिएगा -64 हो गया +2। देखिए ये भी -62 और इधर भी -62, ये बराबर हो गया। तो ये सेटिस्फाई, ये पूरा जो है आपका ऑप्शन वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में मतलब ऐसे मिल जाता है। देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमें पता भी नहीं है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बट हमें कुछ चीज़ें पता है कि ये जो पूछा है पॉइंट वो इसी कर्व पे लाइज करेगा। क्यों पता है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है, एट विच द y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे ये तो आपका 100% सही होगा ही होगा। जिन लोगों को नहीं आता है आता है, जो लोग को आता है वो लोग सॉल्व करेंगे, वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, मतलब वो dy/dx लिखेंगे फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन, क्या और भी क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है सिंपली तो नहीं बोल सकते कि मतलब डायरेक्टली कि ये आपका मिल ही जाएगा सॉल्यूशन, बट यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा इक्वेशन है ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप रिस्क ले सकते हैं जो लोग प्लस पॉइंट में होंगे, क्योंकि अगर जो लोग चाहते हैं कि अच्छा रैंक आए तो उनको रिस्क लेना ही होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ऐसा क्वेश्चन मतलब इस टाइप के करने पड़ेंगे जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसको हम उस साइड भेजते हैं dy/dx को। तो यहाँ पे -2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, ठीक है। सिंपली हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक साइड से दूसरे साइड, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, यही आएगा। यहाँ पे अगर इसकी बात करें dy/dx जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उस फॉर्म में लिखें, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख पाएंगे, इसको x हो जाएगा और 1 + 2x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे dy/dx
ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे और आंसर लिखेंगे। लेकिन हमें जो हम अगर सॉल्व करते, ठीक है, तो हम रिस्क ले लेते। ठीक है, क्यों लेते? क्योंकि ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है। क्योंकि अगर हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन, तो देखिए ln y-2 आएगा। ठीक है, और इसका सॉल्व करेंगे तो हो सकता है पार्शियल फ्रैक्शन हो, यहाँ पे 1/x लिखेंगे, 1 + 2x का मतलब कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 कर दिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे बना लेंगे कि इसको सिंपली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ln इधर भी आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो y-2, मतलब एक बात तो पक्की हो गई कि जो हमारा फंक्शन आने वाला है, जो सॉल्व करेंगे वो हमारा फंक्शन आने वाला है, कुछ हमारा y-2 करके आ रहा है। ठीक है, क्योंकि y-2 इक्वल टू कुछ इस साइड होगा ई का, मतलब जो भी होगा फंक्शन। ठीक है, तो ये हमें एक बात यहाँ से थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हम देखेंगे ऑप्शन में कि कुछ हमारा ऐसा ऑप्शन है सिर्फ जिसमें y-2 हो, मतलब और कोई भी फंक्शन नहीं हो। तो देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट y-2 दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो y-4 है, y-3 है, y-4 है। यहाँ पे देखिए y-2 और ये भी y-2 है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपका 100% आ भी जाएगा। ठीक है, लेकिन हम एक अगर रिस्क लेना चाहे, मतलब हमें टाइम सेव करना है, हम समझ सकते हैं, हम इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं कि हम जो आता है वो हमारा कुछ इसी टाइप का आता है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं कि y-2 इक्वल टू कुछ आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए y-2 इक्वल टू, ठीक है, और इसका ऑप्शन भी यही सही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को मतलब इस तरह कर सकते हैं। हम ये नहीं करें कि आपका 100% ये मतलब इस तरह से सही है। जो लोग को 100% करना है वो अपना प्रोसीजर अपनाएंगे और उसको अपने से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो भी है यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ये जो पार्शियल फ्रैक्शन बना है इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ln y-2 हो जाएगा, माइनस ln प्लस ln c हो जाएगा, यहाँ पे c का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो वो सब है, सारी चीजें आप सॉल्व कर लेंगे। बट अगर हमारा टाइम सेव हो सकता है, अगर हम क्वेश्चन को अगर हम इतना सॉल्व कर लिए हैं कि हमें पता चल जाए कि हाँ ये हमारा कुछ आएगा ऐसा टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको यही जेईई मेन में दिया रहता तो हो सकता है y-2 यहाँ दे दे, y-2 यहाँ पे चारों जगह y-2 दे दे। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट BHU BSc में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, या UPTU में, जो आप डायरेक्टली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, लेकिन इन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करके ये देखिए हमने ऑप्शन लगा दिया है। तो ये ऐसा रिस्क ले सकते हैं अगर लेना चाहे तो, क्योंकि अगर आप नहीं चाह रहे तो मतलब अगर ज़्यादा नंबर चाह रहे हो तो आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मतलब एक तरह से देखा जाए मैनुअल मेथड से, मतलब जो होता है उससे आप जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपको जो अच्छा लगे, अगर आप मतलब सही से करना चाहे तो उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, या जो बताएं इस तरह से भी आप एक बार सॉल्व कर सकते हैं। आपका मतलब श्योर है कि 90% सही आएगा, 10% हो सकता है कि कुछ एग्जामिनर आपको ऐसा दे दे, लेकिन BHU BSU के लिए नहीं देता, UPTU के लिए नहीं देता है, और भी VIT हो गया, ये सब के लिए मतलब उतना ज़्यादा लेवल का नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ और देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे खुद ही और इसका आंसर कमेंट में करेंगे कि क्या होगा। बिल्कुल ही सिंपल है, बहुत सारे मेथड हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगले वीडियो में इसको हम बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि जितना भी आप पढ़े हैं उनको रिवाइज अच्छे से करें, क्योंकि आप अब हमारे से पढ़ेंगे या किसी और से पढ़ेंगे तो आपको उतना फायदा नहीं करेगा जितना कि आपको खुद से पढ़ने से फायदा करेगा। ठीक है, जितना पढ़ें आप उन पर ट्रस्ट रखिए और अच्छे से रिवाइज कीजिए। इसलिए हम ज़्यादा वीडियो भी नहीं बना रहे हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, और मेरे पास भी थोड़ा बहुत काम आ गया, मतलब एक तरह से क्लासेस चलने लगी ऑनलाइन। ठीक है, उसके वजह से उधर भी थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ता है। तो आप अच्छे से कीजिए आप, और अपने पे ट्रस्ट रखिए कि मतलब हम अच्छा करेंगे। और ये जो ट्रिक बताएं कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कम टाइम में भी आप बस सिंपली देख के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने मतलब मैक्सिमम अगर देखा जाए तो कम से कम आपको 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शन से बताए हुए हैं, पूरा देखें, क्योंकि एक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में बताए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख लिए कि 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए। ठीक है, ऐसे ही और मतलब चैप्टर में भी बताए हुए हैं 2-3। ठीक है, तो वहाँ से आप टोटल देखें तो 6 से 7 क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शन से देख सकते हैं, और जो सॉल्व करेंगे वो तो करेंगे। तो आप अच्छे से आप पढ़ेंगे, बस हमने ये बता दिया है कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, किन बातों का ध्यान रखेंगे कि अगर आपको कम भी आता है तो आप ज़्यादा मतलब नंबर ला सके। ठीक है, तो आप ज़्यादा भी परेशान मत होइए, सबके साथ होता है। अगर आपको डिमोटिवेशन या कुछ होता होगा कि हाँ होगा कि नहीं, या डर लग रहा होगा, ठीक है, तो इससे आप डरिए नहीं, आप जितना पढ़ें आप उनको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, मतलब किसी एक को भी कि हाँ हमें सर प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, या नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जिनको जैसे भी आपको लगे कि हाँ कर लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए
आप अच्छे से कीजिए। और आपका टाइम टेबल आ गया है, मतलब एक तरह से देखा जाए जो एडमिट कार्ड है वो आ गया है, तो आप उसी एग्ज़ाम में जिनका ऑनलाइन होगा ऑनलाइन जैसे एग्ज़ाम प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार। ऑफलाइन वाले के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार वो भी अपने जो अकॉर्डिंग है, मतलब एक तरह से देखा जाए जिस टाइमिंग में है वो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे पेपर को, ठीक है। जितना भी 2 से 3 दिन बचा है तो उनको 1-2 प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं।